अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है मानव सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बड़े पाए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ मैं इसकी ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूँगी। और पाए जो हैं मैं बना रही हूँ पाया मसाला, शान के पाया मसाला के साथ। इसे हर कोई बना सकता है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने व्यूवर्स सबसे पहले ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के पाए बड़े, और उसके साथ मैंने हड्डियाँ ली हैं गूदे वाली अलग से 1.5 किलो। पायों को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके स्टेन करने के लिए छन्नी में रखा हुआ है। और उसके बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स 3 बड़े साइज़ के प्याज। अगर आपके पास प्याज छोटे साइज़ का है तो आप इन्हें 4 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके इन्हें अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज के बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स दही। दही मैंने यहाँ पे 1 पाव लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है मसालों में जो मैंने मज़ीद ऐड करने हैं, वो मैंने लिए हैं अदरक। अदरक मैंने ली है 2.5 से 3 इंच का पीस, उसे बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन मैंने 10 से 15 जवे लिए हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून मैंने मिर्चें ले ली हैं लाल, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी, और गरम मसाला 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स 1 पैकेट शान पाया मसाला का, और उसके बाद जो है वो मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। व्यूअर्स, आप चाहें तो आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज़ का पैन, इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का दरमियाना सा गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसका फ्लेम जो है व्यूअर्स वो मैंने हाई रखा हुआ है। हम इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो है वो प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे। डार्क ब्राउन करने यहाँ पे मैंने ले लिया है व्यूअर्स, जब तक प्याज डार्क ब्राउन हो रहा है हमने ब्लेंडर का जग ले लिया है। उसमें हमने ऐड कर दिया है अदरक, लहसुन, और प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ये मैं सारा प्याज जो है ये इस जग में देखें मैंने ऐड कर दिया है जब ये डार्क ब्राउन हो गया था। अब मैंने इसको यहाँ पे प्यूरी बना ली है, उसी अदरक, लहसुन और प्याज की प्यूरी। अब हम उसी ऑयल में ये अदरक और लहसुन और प्याज वाली प्यूरी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जग में थोड़ा पानी डाल के, गर्म पानी डाल के इसमें सारा जो मसाला है प्यूरी का वो मैंने पैन में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस हमने लिए हैं शान मसाला के साथ, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इन स्पाइसेस को अच्छे से प्यूरी के साथ मिक्स करेंगे। और जब तक ये मिक्स हो रहे हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद जब तक ये मिक्स हो रहे हैं, आपने उसी दही में शान पाया मसाला पूरा ऐड कर देना है और उसको बीटर की मदद से मिक्स कर लेना है दही और मसाला, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने दही और मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसको बीट कर लिया था। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी अपनी प्यूरी में, मसाले में, पायों के मसाले में ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे अब मैंने यहाँ पे सारा दही और इसमें ऐड कर दिया है मसाला। अब ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें मज़ीद पानी ज़रा सा ऐड किया है ताकि मसाले की अच्छे से हम भुनाई कर सकें। व्यूवर्स, आपने फ्लेम जो है वो तेज़ रखनी है ताकि मसाले की भुनाई अच्छी हो जाए, जो हमने पानी ऐड किया है वो सारा खुश्क हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे भुनाई होना शुरू हो गई है, आपको ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया होगा। अब हम इसकी मज़ीद 10 से 15 मिनट भुनाई करेंगे। व्यूवर्स, हमें इसकी भुनाई इतनी करनी है कि सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए इसमें। और ये देखें, यहाँ पे हमारे पायों की जो है वो भुनाई हो गई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाए। यहाँ पे पाए आपने एहतियात से ऐड करने हैं। पाए ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने पाए और हड्डियाँ दोनों इकट्ठी ऐड कर दी हैं। इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 लीटर ऐड किया था। आप अपनी पानी इतना हमें ऐड करना है व्यूवर्स के पाए इसमें गल भी जाएँ और शोरबा भी रह जाए। और हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पायों को पकाना है। आपने इतना पानी ऐड करना है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका पानी खुश्क हो जाता है और पायों में कम रह जाता है तो आपने पानी गर्म करके ऐड करना है। अगर आप पानी ठंडा ऐड कर देंगी तो पाए जो हैं वो गलेंगे नहीं। और हमने यहाँ पे इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, हमारे
जो पायों का शोरबा है उसमें हल्का हल्का बॉयल जो है आना शुरू हो गया है। और अब हमने इसका यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना बॉयल रखना है कि इसमें आंच इतनी कर देनी है कि हल्का हल्का बॉयल आता रहे। व्यूवर्स, बॉयल आने तक आपने इसके पास ही खड़े रहना है और जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको हल्की आंच करके इसको ढककर रख देना है। और ढककर पूरा नहीं ढकना, थोड़ा सा खुला रहने देना है ढक्कन इसका। और ये जो है आपने ढक कर रख के बिल्कुल आप भूल जाएँ, क्योंकि इससे 6 से 7 घंटे लगेंगे। बाज़ दफ़ा ये 5 से 6 घंटों में भी पक जाते हैं। यहाँ पे मेरे पाए जो हैं वो 5 से 6 घंटों में पक के तैयार हो गए थे। और जो है, और ये देखें माशाल्लाह हमारे पाए जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं। अब जो है व्यूअर्स, इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके पाए गल गए हैं और आपका शोरबा ज़्यादा पतला है तो आप आंच तेज़ करके इसे खुश्क कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने तरी हटा के एक अलग बर्तन में रख लेनी है। जब आप शोरबा खुश्क कर लें तो फिर आपने उसमें तरी ऐड कर देनी है। यहाँ पे मेरे पाए जो हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह तैयार थे, शोरबा भी परफेक्ट था, हर चीज़। अब मैंने इसमें इस स्टेज पे डाल दिया है हरा धनिया। फ्लेम अभी ऑन है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया था और ढक कर रख दिया था 4 से 5 मिनट, ताकि तरी जो है वो वापस आ जाए। और अब मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें हमारे पाए माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने यमी बन के तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।